पता नहीं ये डिजाइन्स आपके कितने काम आएंगे। भाई ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, ये तो सिर्फ क्लाइंट ही बता सकता है। धीरज जी, क्लाइंट की बात तो बाद में आएगी, पहले आपके भैया को ये सारे डिजाइन पसंद आने चाहिए। आंचल जी, आप कहती हैं कि आप क्वालिफाइड डिजाइनर नहीं हैं, मगर आपका काम देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आई थिंक यू जस्ट सुपर्ब एट योर वर्क। थैंक यू। एनीवेज, आप मुझे ये डिजाइन्स घर की बजाय यूं बाहर मिलकर क्यों देना चाहती थी? नहीं, वो एक्चुअली धीरज जी, मैं घर पर आपसे आपके भाई से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, या मेरे वजह से कोई रिश्ता खराब हो वो भी नहीं चाहती थी। असल में वो मैं समझ गया, आप चंचल की वजह से ऐसा कह रही हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चंचल को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। My lips are sealed. धीरज जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए ना। अगर हो सके तो अपने बड़े भैया को या घर में किसी को भी ये मत बताइएगा कि ये सारे डिजाइन्स मैंने बनाए हैं। आंचल जी, आप इतनी टैलेंटेड डिजाइनर हैं, आप अपना ये टैलेंट छुपाना क्यों चाहती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ टीचर बनकर मुझे जो सुकून मिलता है वो फैशन डिजाइनर बनकर कभी नहीं मिल सकता। मैं चलती हूँ, नमस्ते। जी नमस्ते। मैं आपको छोड़ देता हूँ। रिक्शा। हेलो हेलो, कहाँ हो? भाई तुम्हारे दिल में हूँ। सीधे सीधे मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते क्या? मैं पूछ रही हूँ कहाँ हो? अरे यार चंचल, कभी तो थोड़ा रोमांटिक हो जाया करो। खैर छोड़ो, तुमसे कहा था ना क्लाइंट से मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूँ। घर से तो कब के निकले हुए हो? अभी तक कहाँ थे? अरे बाबा, डिजाइनर से मिलने गया था। ये चंचल भी ना। किसी भी रिश्ते की नींव पर पहला वार झूठ से होता है, और इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। माँ बिन बच्चे लगते ऐसे मुरझा
रोके कैसे, याद तो माँ की आएगी, लेकिन माँ ना आएगी, तारों में कहीं खो जाएगी हो। पढ़ो बेटा, पहली पोएम का नाम क्या है? माँ तो कितनी भोली भाली, माँ तो कितनी प्यारी है। वेरी गुड, आगे पढ़ो। माँ तेरे ही चरणों में तो मिलती दुनिया सारी है। वेरी गुड, आगे पढ़ो। तू मीठे पकवान खिलाए, तू बच्चों से प्यार जताए, जब हम रोए हमें हंसाए, माँ तू हमसे दूर ना जाए, तू ही पालनहारी है, माँ तू कितनी प्यारी है। वेरी गुड, लेकिन जरा जब हम रोए वाली लाइन फिर से पढ़ो। जब हम रोए, पढ़ो। जब हम रोए हमें हंसाए। नहीं बेटा, रोए नहीं, जब हम रोएं। ये देखो, यह पे एक छोटे की मात्रा है और अंग की बिंदी। रोएं, जब हम रोएं हमें हंसाए, तू ही पालनहारी है, माँ तू कितनी प्यारी है। जब हम रोए हमें हंसाए, माँ तू हमसे दूर न जाए, तू ही पालनहारी है, माँ तू कितनी प्यारी है। वेरी गुड। माँ हंसते तो हंसते बच्चे, सारे तेरे बोल भी सच्चे। हमें बनाया तुमने अच्छे, हम थे नटखट अकल के कच्चे। तू ही समझ हमारी है, माँ तू कितनी प्यारी है, माँ तू कितनी प्यारी है। वेरी गुड भैया। पिछली बार आपने ये पोएम सुनाकर मेडल जीता था, इस बार भी इसी बुक में से कोई पोएम सुना दो, फिर जीत जाओगे। नहीं, मैं इस साल कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। क्यों? मेरी मर्जी। मैं सचिन को बुला के लाती हूँ। भैया, ये तो कमाल हो गया। अरे मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि क्लाइंट को हमारे डिजाइन्स इतने पसंद आएंगे कि हमें डबल ऑर्डर दे देगा। ऐसा ही होता है, जब चीजें होने पे होती है हाँ, तो ऐसे ही होता है बिना उम्मीद के। एक्चुअली लेकिन भैया, इतना बड़ा ऑर्डर हम पूरा कर पाएंगे? बेशक, थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। धीरज, इस ऑर्डर के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुमने लास्ट मोमेंट पे वो डिजाइनर सजेस्ट नहीं किया होता तो। अच्छा, वो डिजाइनर का नाम क्या है? आन आन अनु। अनु क्या है एक्चुअली, उसका नाम अनिंदिता है। हम लोग दोस्ती में उसे अनु अनु बुलाते हैं। जो भी हो यार, अनु या ओ, लेकिन कमाल की बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर है। हमें आनंदिता जी की मेहनत का पूरा मेहनतान उन्हें देना होगा। क्यों? क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल देना ही चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं सब संभालूंगा। चलो चलते हैं। चलिए।
आयुष, बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी तुमने। मेरा मतलब है बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ। पूरी तो भाव ही बता दिया था। क्या थी वो लाइन? माँ हंसते तो हंसते बच्चे, सारे तेरे बोल भी सच्चे, है ना? बहुत अच्छी लाइन्स थी आयुष। पता है। अच्छा, तुम कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हो? तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? 4 बज गए, ट्यूशन खत्म। हाँ, लेकिन आयुष इतनी सी बात है और तुम... इतनी बातें मिलकर ही बड़ी हो जाती हैं आंचल जी। अगर ट्यूशन का टाइम खत्म हो गया हो तो जाने दीजिए ना बेचारे को। जा बेटा जा। मैं आपसे ये पूछने आई थी आंचल जी कि बच्चों को पढ़ाने के अलावा आप और क्या-क्या काम करेंगी? सवाल का जवाब दिए बिना आप कैसे जा सकती हैं? जब मैं आपका सवाल ही नहीं समझी तो मैं जवाब क्या दूंगी? और अगर आप कविता की बात कर रही हैं तो सॉरी, मुझ में वो टैलेंट नहीं है। लोगों को आकर्षित करने का टैलेंट तो है आप में। लोगों को आप अपने वश में इतना कर लेती हैं कि सामने वाला अपनों से ही झूठ बोलने लगता है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? शायद आपका यही भोलापन आपका सबसे बड़ा हथियार है ना? आप सचमुच नहीं जानती मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मम्मा मम्मा देखो, बड़े पापा मेरे लिए क्या लाए हैं। सबके लिए गिफ्ट लाए और आपके लिए भी आए हैं। चलो ना, दिखाता हूँ। तुम चलो विकी बेटा, मैं आती हूँ अभी। चलो ना मम्मा प्लीज, चलो ना। माया और पापा ये आपके लिए। थैंक यू बेटे, बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप सब लोग मुझे ये बताइए, इतने सारे गिफ्ट किस लिए? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलिए पापा, यू टेक ए गेस। नहीं बता सके ना? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। भैया ने बड़े दिनों से उस ऑर्डर का इंतजार किया था ना, वो ऑर्डर हमें मिल गया है। बहुत बहुत बधाई हो सिद्धार्थ बेटे। आपको भी बधाई हो पापा, बल्कि हम सबको। मुझे भी। अरे तुम्हें तो सबसे पहले ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। जो ही बेटा, ये आपके लिए।
थैंक यू पापा। रईस बेटा, ये आपके लिए है। थैंक्स। चंचल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं। ये रहा। चंचल, ये तुम्हारे लिए। अगर पसंद न आया तो उसके जिम्मेदार धीरज है। ये धीरज की चॉइस है। अरे भाई, पसंद मेरी है लेकिन पैसे भैया ने दिए हैं। और हाँ, मैंने अपने लिए ये टी शर्ट लिया है। पापा, मैं ये खोलूं? नहीं बेटा, अभी नहीं। अरे आंचल जी, सुनिए तो। मैं सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट ले आया हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं आपके लिए क्या गिफ्ट करूँ। नहीं, मुझे गिफ्ट की क्या जरूरत है? गिफ्ट जरूरत से लिया जाता है क्या? मेरे अभी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या गिफ्ट करूं। ये नई पेन है, ये आपको पसंद आ जाएगी। नहीं प्लीज, मुझे तो। ले लो बेटी। सिद्धार्थ पूरे परिवार के लिए गिफ्ट्स लाया है और तुम भी तो इस परिवार के सदस्य हो। अरे भाई आंचल जी, ले लीजिए, वरना भैया बहुत नाराज भी हो जाते हैं। हाँ, थैंक यू। क्या जरूरत थी गिफ्ट देने की इसको? हम सबको? मेरा मतलब है, फालतू रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी बेटा? थैंक यू। चंचल, भैया का गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? भैया के इस गिफ्ट से पहले मुझे आपका जवाब चाहिए इस समय। किस बात का जवाब? सुबह जब मैंने आपको फोन किया था, आप कहाँ थे? कल? अरे हाँ, तुमसे कहा तो था, डिजाइनर से मिलने जा रहा हूँ। उससे पहले, मतलब डिजाइनर से मिलने से पहले आप कहाँ थे? चंचल, अरे भाई आज यूं शक्की पत्नियों की तरह सवाल जवाब क्या किए जा रही हो? क्योंकि मैं आपकी पत्नी भी हूँ और मुझे आप पे शक भी है। किस बात का शक? कि कोई आप पे डोरे डाल रहा है। चंचल, पागल हो गई हो क्या? अरे भाई, मुझ पर कौन डोरे डालेगा? तो आप किसी पे डाल रहे होंगे। चंचल, तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ करो। तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे लिए अब टाइम क्यों होगा आपके पास? अपना सारा टाइम आप उस
औंचल को जो दे चुके हैं।